चलो बच्चों, अब हम लोग क्या है कि द्विघात बहु समीकरण का बैठने दो सर। एक आदमी उसमें बैठो, आगे पीछे बैठ जाओ। इसके बगल में बैठो, यहाँ इसके बगल में। हाँ, तो क्या है कि द्विघात समीकरण शुरू किए हम लोग क्या, उसमें से हम लोग गुणनखंड करने सीखे। और कल पहला क्लास में देखे थे गुणनखंड करने के लिए, दूसरा क्लास में क्या देखे कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। और उससे हम लोग क्वेश्चन बैंक भी देखे, हाँ कितना सवाल पूछा, किस तरह से पूछा, सिर्फ यही बता देना कि कौन है कौन नहीं है। अब क्या करते हैं कि यहाँ जो गुणनखंड तुमको सिखाएंगे हम दो तरीके से। एक तरीका क्या है, शून्य निकालने के लिए, सॉरी, यहाँ शून्यक ना बोल करके यहाँ मूल बोलेंगे हम, लेकिन शून्यक और मूल दोनों क्या है, सेम बात है। हम तुमको मूल बोलेंगे, तो मूल बोले या शून्यक बोले दोनों बात सेम है। तो दोस्त जैसे तुमको एग्जांपल देते हैं हम कि एक मिट्टी का घर है, ठीक है, तो मिट्टी का घर बोले हम तोड़ करके इसको नया घर बनाएंगे, और एक मकान का घर है, ठीक है। तो बताओ मिट्टी का घर हम किससे तोड़ेंगे नॉर्मली? चलिए ठीक है, ज़्यादा तकनीक नहीं है तो हथौड़ी वगैरह से तोड़ सकते हैं, हाँ है ना। लेकिन वही मकान का घर है, तब क्या हथौड़ी से टूटेगा? टूटेगा, लेकिन सालों लगेगा, फिर लगेगा महीना लग जाएगा, फिर जल्दी तो नहीं टूटेगा। इसका मतलब क्या है कि हाँ, ये एग्जाम्पल इसलिए देना चाह रहे हैं हम क्योंकि अभी जो गुणनखंड हम लोग करेंगे, सॉरी मूल निकालेंगे, गुणनखंड से केवल मूल प्राप्त हम नहीं कर सकेंगे, समझ पा रहा? इसका मतलब उसके लिए क्या करेंगे हम, मूल दोनों तरह से निकालना है। जैसे एक सवाल तुमको हम यहाँ लिख देते हैं कि चलो यहाँ लिख दिया कितना, 2x² प्लस 5x, चलो यहाँ 7x लिख दिए, और यहाँ कितना लिख दिया हम, 5 लिख दिए। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, इसको बीच में तोड़ोगे तो 5 दूनी 10 आ गया। ये गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कुछ सवाल ऐसा दे देंगे तुमको हम कि x² प्लस x b² माइनस 4ac, तो तुमको दे देते हैं हम इतना दे देते हैं, ठीक है। अब तुम इसका गुणनखंड करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ गुणनखंड। फिर गुना करने के बाद -4 और जोड़ने या घटाने के बाद एक, कैसे लिखेगा बताओ? हाँ, गुना करने के बाद -4, जोड़ने या घटाने के बाद है 1, वही प्लस का 1, फंस गया ना। तो ये है हमारा फूस मतलब मिट्टी वाला घर, और ये वाला है कौन, मकान वाला। मूल तो दोनों का निकालना है हमें, तो इसके लिए हम लोग गुणनखंड विधि से बना लेते थे आसानी से, जो 9वीं क्लास तक तुम सीखते आया, ठीक है। अब जो यहाँ हम लोग इसको भी, इसका भी मूल निकालेंगे, इसका भी मूल निकालेंगे। अच्छा ठीक, और एग्जाम्पल और देना चाहते हैं, क्या बुलडोजर से इसे नहीं तोड़ सकते हैं, इसको नहीं तोड़ सकते हैं? बुलडोजर से दोनों टूटेगा, लेकिन हथौड़ी से दोनों। तो गुणनखंड की मदद से केवल इस एक सवाल को बनाएंगे, और इसको बनाएंगे हम किसकी मदद से, द्विघात सूत्र की मदद से। किससे? द्विघात सूत्र क्या है, क्यों है, कैसे है, समझेंगे हम लोग। तो तुम्हें अंतर समझ में आया कि सर क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? कि कुछ सवाल ऐसा होगा तुम्हारा जिसका कि हम गुणनखंड करके मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे मूल ज्ञात करेंगे उसका, द्विघात सूत्र की मदद से। और द्विघात सूत्र की मदद से दोनों ही सवाल को हल कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी। तो चलिए सर हम लोग सीखते हैं कि द्विघात सूत्र क्या है, ठीक है। तो द्विघात सूत्र से पहले द्विघात बहुपद का व्यापक या मानक रूप क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या, 0। और क्या 0 नहीं होना चाहिए, a जो है 0 नहीं होना चाहिए। ये किसका व्यापक रूप हो गया, द्विघात समीकरण का, ठीक है सर। अब दूसरा ये है, इससे ऑब्जेक्टिव भरमार रहेगा तुम्हारा, 4 अंक रहेगा एकदम, फिर 4-5 ऑब्जेक्टिव रहेगा इससे। तो सर हम ये कह सकते हैं इसका निकालेंगे क्या, विवेचक। विवेचक क्या निकाल रहे हैं हम लोग, विवेचक, या इसको विविधकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविधकर। पहले विवेचक फिर बाद में, मतलब या तो विवेचक बोले या तो विविधकर बोले, दोनों बात क्या है, सेम है। बोलो क्लियर बात? तो सर ये विवेचक क्या है कि हम d बराबर लिखते हैं क्या, b² माइनस 4ac। क्या लिखे हम, b² माइनस 4ac। याद हो गया? क्या बता तो, विवेचक बराबर b² माइनस 4ac। एक अंक तो तुमको यहीं से मिलेगा। बोलेगा कि बताइए ये द्विघात समीकरण है, इसका विवेचक क्या होगा, तो क्या लिखिएगा, b² माइनस 4ac। अब बोला नहीं, बच्चा ना ऐसे बना लेता है, ऐसे नहीं पूछेंगे उसको क्या पूछ दिया कि ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0, इसका विवेचक बताओ तो।
इसका विवेचक क्या हो जाएगा? अच्छा, माइनस का बी स्क्वायर है ना, माइनस 4ac, यही ना ac है, तो b का स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या दोनों सेम है, अलग अलग है? ये और ये दोनों सेम हुआ नहीं हुआ? लेकिन ऑप्शन में हम तुमको क्या देखें, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसको लगेगा सर कि यहाँ माइनस था तो क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, लेकिन यहाँ माइनस बी का तो हम स्क्वायर ना कर रहे हैं। तो बताइए फिर दूसरा क्या पूछ दिया, ए स्क्वायर बी एक्स माइनस सी कर दिया और बराबर 0। इसका विवेचक क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a गुना सी की जगह क्या है, माइनस सी की जगह माइनस सी है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4ac। बोलो समझ में आया? मूल रूप से फॉर्मूला कौन है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस उसको उठपटांग दे करके तुमको ऐसे करके पूछेगा, बना देगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा पूछा, ऐसा हम नहीं है कि तुमको ऐसा करके दिखाना चाह रहे देखो ये सब पूछता है ऐसे ऐसे, हम कुछ नहीं बनाए। अब दूसरा क्या पूछा तुमको, ऐसे बोल दिया बच्चे को कि चलिए सर बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी कर दिया, बराबर क्या कर दिया। अब बता विवेचक क्या हो जाएगा, यहाँ बी की जगह कौन है, तो यहाँ तुम क्या लिखेगा, ए स्क्वायर माइनस 4a की जगह कौन है, बी, और सी बराबर में क्या, अरे जीरो नहीं ले सकते भी, ये विवेचक हो गया। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब ऐसा करके पूछ दिया एक बार, क्या करे, बी के जगह यहाँ कौन है अभी, ए है, तो बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 4a के जगह कौन, बी है, और सी के जगह कौन, सी तो है ही। क्लियर हो? ऐसा करके घुमा करके पूछा। तो खैर चलिए, यहाँ तक हम लोग सीख लिए कि किस तरह से विवेचक प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब ये जानने का प्रयास करते हैं दोस्त कि ये विवेचक क्या बतलाता है। क्या ये विवेचक ये बतलाएगा, जैसे हम गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर साहब को बोले कि सर देखिए हमें ये तकलीफ है, या पहले मान लीजिए बुखार है, तो बुखार का जांच के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से क्या करते हैं, थर्मामीटर धराते हैं और पता चल जाता है हाँ बुखार है, लगता है इसको रसगुल्ला चाहिए। बोला हाँ हाँ बिल्कुल सही बोले आप, है ना, 2-3 महीना से रसगुल्ला नहीं खिलाया मेरा गार्जियन। क्या तो बताइए सर, इसका मतलब 1 मीटर हुआ कि नहीं हुआ, ये बता रहा है कि हाँ बुखार है। तो ठीक उसी प्रकार ये एक थर्मामीटर है, समझ आ रहा, ये थर्मामीटर ये बताएगा कि इसको कितना बुखार है। बुखार से तात्पर्य है मेरा 3 बातें होगा इसके साथ कितना बात, 3 बात। 3 बात में क्या क्या होगा, पहला जैसे तुम लोग भी देखा था ना 2-4 वाले देखिए गर्म नहीं, कितना कंडीशन, 3 कंडीशन, यहाँ भी कितना कंडीशन, 3 कंडीशन। तो ये क्या बतलाता है, प्रकृति, क्या बताएगा, प्रकृति क्या है सर, गुण, प्रकृति मतलब गुण, कि इसका गुण कैसा है। जैसे तुम एक बोलते हैं कि देखो इसका अच्छा गुण है, लेकिन पूरा एकदम सिस्टम से डेली टाइम से आता, टाइम से जाता, पूरा काम वाम करके आता, ये तुम्हारा क्या हो गया, गुण हुआ। तो ये इस समीकरण का क्या बताएगा, गुण को बतलाएगा। क्या बतलाएगा, गुण को बतलाएगा दोस्त। अब देखो ये तो पूरा पीडीएफ ही खुल गया। अच्छा ओहो, चलो ठीक है, विवेचक क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में क्या 0। और ये क्या है हमारा विवेचक, ये विवेचक से क्या पता चलेगा, प्रकृति, किसकी प्रकृति, मूलों की प्रकृति, किसकी प्रकृति, मूल, जस्ट लाइक बुतरू, कितना पावर है 2, कितना शून्यक, उन शून्यकों के बारे में ये बताएगा कि सर क्या क्या बताएगा। पहला ये कि शून्यक कैसा होगा, क्लियर बात, शून्यक तो कैसा में से ये है, पहले बात कि सर शून्यक होगा भी या नहीं होगा, क्लियर बात, शून्यक। अरे देखो ऐसे तो हर एक का शून्य होगा, लेकिन तुम्हें यहाँ केवल कैसा निकालना, वास्तविक निकालना। संख्या 2 तरह होता है, वास्तविक और एक काल्पनिक, लेकिन तुम्हें यहाँ किसका पढ़ना है, वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो चलिए पहला समीकरण ये कहता है कि चलो पहला क्या लिख रहे हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है ये, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे क्या पता चलेगा, मूलों की प्रकृति, क्या पता चलेगा, मूलों की
प्रकृति कि मूल कैसा होगा। क्लियर बात? हाँ, तो मूलों की प्रकृति पहला लिखते हैं हम, किसके बराबर है? 0 के बराबर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। दूसरा कंडीशन लिखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये 0 से क्या है? अरे ये नहीं लग रहा इसको धांसेगा कौन किसको? ये इधर तो बड़ा हो गया ना, जिधर मुंह खुला हुआ तो उधर क्या होगा? बड़ा, जिधर मुंह छोटा होगा उधर क्या होगा? छोटा। तीसरा कंडीशन ये होगा हमारा कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये किससे छोटा होगा? 0 से छोटा होगा। बताइए कितना कंडीशन लिखे हम? 3 कंडीशन। कौन कौन बताओ देख? 0 के बराबर, 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 0 से छोटा। क्लियर बात? बोलिए हाँ या ना। तो ये क्या हुआ? मूलों की प्रकृति बताने का कंडीशन। और इस कंडीशन से तुम्हें 5 अंक फिक्स है दोस्त, एकदम मिलना तय है, इसलिए ध्यान दे दो अच्छे से। तो पहला अब ये समझना है कि ये तो हो गया विवेचक। ये क्या है? विवेचक। विवेचक। और ये है मूलों की प्रकृति। क्या ये? मूलों की प्रकृति। यदि ऐसा होगा, कितना? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और समान। क्या होगा? अब ये तुम्हारे लिए थोड़ा कठिन मामला हो गया सर, ये क्या है वास्तविक और समान? थोड़ा सा रुकिए बताते हैं हम। तो पहला में यहाँ क्या हो जाएगा? वास्तविक। वास्तविक और क्या लिखेंगे हम लोग? समान। क्या हो जाएगा? वास्तविक और समान। दूसरा क्या लिखे हम लोग? बताओ तो। बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे बड़ा है? 0 से बड़ा मतलब -4 हो सकता है? हो सकता है ना? हो सकता है? वाह, बोलता है यस सर। बी स्क्वायर माइनस 4ac में 0 से बड़ा, इसका मतलब कितना? प्लस कहाँ तक? अनंत तक। 1 2 3 4 5 10 12 नहीं हो सकता ऐसे करके? बोलो समझ में आ रहा? इसका मतलब क्या है कि सर ये 0 से बड़ा है, तो इसका मूल क्या होगा? मूल वास्तविक और क्या होगा? असमान होगा। और असमान होगा। बोलिए मूल कैसा होगा? वास्तविक और असमान होगा। कब ऐसा होगा? जब 0 से क्या हो? बड़ा हो। अब ये क्या है? 0 से छोटा। 0 से जब छोटा होगा तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि सर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो वास्तविक मूल नहीं होगा तो क्या होगा? काल्पनिक मूल होगा। वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा? काल्पनिक। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में तुम्हें ऐसा ना लिख करके, अवास्तविक ना लिख करके उन्होंने क्या लिख दिया? काल्पनिक लिख दिया। तो समझ पाओगे इन बात को कि अवास्तविक बोले या फिर क्या? कई जगह क्या बोलेगा? अस्तित्व नहीं है। तो तुम्हारा 10 क्लास में यहाँ चलेगा, इस बात को भी दी ऑप्शन में लिखा हुआ कि अस्तित्व नहीं है, तो हम लिख सकते हैं हाँ अस्तित्व नहीं है। लेकिन आगे कक्षा जब चलोगे 11 12 में, तो वहां देखोगे हाँ अस्तित्व है। क्यों नहीं होगा? या तो वास्तविक होगा या तो काल्पनिक होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसी बोले इतना समझ में। पहला में क्या बताओ तो? कब होगा वास्तविक और समान? कौन? जब विवेद कर क्या हो? 0 के बराबर हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है? 0 बराबर। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे बड़ा है? 0 से। तो मूल क्या है? वास्तविक और असमान। फिर क्या है दोस्त? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक नहीं है मतलब कैसा है? अच्छा, मूल कितना होगा? 1 या 2? क्यों सर? पावर 2 है। जितने पावर उतना शून्य को की। यहाँ शून्य ना बोल के यहाँ क्या बोल सकते हैं हम? मूल बोले या शून्य बोले, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल देते हैं तुमको, हम सेट कराते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें देंगे और एक इसमें देंगे। तो पहले बताओ, विवेचक का फॉर्मूला याद हो क्या? विवेचक बोले या विविध कर बोले, कोई दिक्कत? क्या हुआ फॉर्मूला बताओ तो? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या? जस्ट लाइक रसगुल्ला, चलता फिरता, फट से खा लिया चल दिया। याद हुआ कि नहीं हुआ? चलिए 3 कंडीशन भी याद हो गया। पहला में क्या है दोस्त? बराबर। दूसरा में क्या है? बड़ा। और तीसरा में क्या है? छोटा। बात खत्म। बोलिए सर क्या? अब एक कहानी थोड़ा सुनाते हैं। जैसे मान लीजिए विशाल बाबू बैठे हुए हैं,
उसका मित्र गुजर रहा, क्या करेगा वो? हाथ मिलाएगा या नहीं मिलाएगा? मिलाएगा सर। ये बराबरी हुआ या नहीं हुआ? बराबरी हुआ। एक बराबर वाला बात हो गया। दूसरा, अब ऐसे गेट पे खड़ा था, उसका मालिक आ गया, क्या उससे बड़ा होगा या छोटा होगा? उससे तो बड़ा होगा, बोलिए सर। और फिर बैठा हुआ था, 2-3 गो बालक उसको चिढ़ाते हुए निकल गया, क्या बालक छोटा होगा या उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा? छोटा ना होगा। बोले 3 कंडीशन समझ में आया? या तो बराबर होगा, या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा। किससे तुलना कर रहे हैं हम? जीरो से। गुड। किससे? जीरो से तुलना कर रहे हैं। इसका मतलब जो मूल है, आधार हमारा, वो कौन है? जीरो है। क्लियर बात? पूरा तरह से कोई दिक्कत नहीं है। इससे तुम्हारा देखो 5 अंक बोले एकदम धधरेले आ जाएगा। चलो अब निकालते हैं यस सर, धधरेले। अब हम लेते हैं क्या? द्विघात सूत्र। किसके लिए? ax² प्लस bx प्लस c बराबर में क्या? 0। तो सर द्विघात सूत्र, ठीक है। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac बाई कितना? 2a। बोलो याद हुआ? क्या लिखे हम बताओ तो? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस, तो क्या लगता है ये x निकालने के लिए b तो यहाँ मिल गया हमें, बोलिए सर। a तो यहाँ है, जैसे एग्जांपल तुमको देते हैं हम कि 2x² प्लस 7x प्लस 5 बराबर में क्या कर दिए हम? अब बताओ b के जगह कितना लिख देंगे हम? a के जगह कितना लिख देंगे हम? अब फिर क्या, इसको तो निकालना ना पड़ेगा, इसीलिए पहले किसको निकालते हैं हम लोग? विवेचक को। ये विवेचक ही नहीं हुआ, देखो 20² माइनस 4ac, बोलिए सर। विवेचक है तो पहले हम क्या प्राप्त करेंगे? तब क्या प्राप्त करेंगे? शून्य, अर्थात मूल। क्लियर? तो मूलों तक पहुंचने के लिए पहले किसके गलियों से गुजरना होगा? विवेचक के। क्लियर हो? तो कभी कभी क्या करता है, मूल ना पूछ करके सीधा बोल देता, बताइए विवेचक कितना होगा? मूल नहीं बताइए आप, विवेचक बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना सही बता देंगे। क्या होगा? वास्तविक ये वगैरह 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 कुछ नहीं पूछ रहा, सिर्फ ये पूछ रहा है मूल क्या होगा, बता देंगे सर मूल क्या होगा। तो अब बताइए यहाँ क्या है? b² माइनस 4ac। अब तुम्हें एक बात बताना चाहेंगे कि सर हम यदि इसको ऐसे लिख दे, x बराबर -b प्लस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac बटे कितना? 2a। दूसरा फिर लिख सकते हैं x बराबर -b माइनस b² माइनस 4ac बाय कितना? 2a। देखो समझ में आया नहीं आया? क्या किया हम देखो तो, यहाँ जो, हाँ ये प्लस वाला था, एक बार प्लस में लिखे हैं, एक बार माइनस वाला था, एक बार माइनस लिखे हैं, तो कैसे शून्य हो गया? 2 शून्य। बोलिए कोई दिक्कत? इसका मतलब हमेशा कितना शून्य होगा? तो वो 2 शून्य कैसा होगा? कभी दोनों शून्य के बराबर हो सकता है। शून्य 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 मतलब बुतरूड, कभी जुड़वा भाई नहीं हो सकता, भाई बहन नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है। अब कभी क्या? छोटा बड़ा, बोलो ना रे। तो सर उसी प्रकार कभी जो है ये दोनों मूल समान हो जाएगा। सर एक एग्जांपल दीजिए स्पष्ट रूप से। दूसरा तुम्हारा बनेगा, पहला में तुम मजा नहीं आ रहा दूसरा फिर बनाएंगे तुम्हारा इस बार 10,000 जाएगा, ध्यान दो यहाँ बाबुल, ठीक है। इस बार गनो सॉलिड सेट करेंगे तुम्हारा इस बार बाबुल की दुआ से ध्यान दो इधर, रात में जगह है क्या रे? तब हाँ x² b², चलो b² माइनस 4ac, चलो इतना दे दिए हम, ठीक है। ये हमारा एक कौन सी है? द्विघात समीकरण है, इसका मूल हमें प्राप्त करना है, ठीक है। समझो तो पहले क्या करेंगे हम, a बराबर कितना हो गया? 1, b बराबर 2, c बराबर, अरे इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है ना सर। तो बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। तो बताइए पहले हम लोग क्या निकालेंगे? d नहीं लिखना है, विवेचक लिखना है, विवेचक विविध कर। d बराबर क्या हो जाएगा? हाँ b² माइनस 4ac। तो बताइए b के जगह कितना सर? 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना c, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 कट के क्या हो गया? 0। इसका मतलब है सर हम जो यहाँ लिखे थे, क्या लिखे थे? पहला कंडीशन क्या था?
अच्छा, 0 के बराबर होगा। देखिए तो यहाँ 0 के बराबर नहीं हो गया विवेचक, तो मूल क्या बोला था, वास्तविक और समान, तो हम वही पुष्टि कर रहे हैं ना। आइए सर, अब हम यहाँ लिखते हैं क्या कि सर द्विघात सूत्र से, ठीक है। अब बताइए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना 2। इसका मतलब है सर x बराबर, अच्छा 2 है, चेक कर रहे थे हम। तो बताइए सर कि यहाँ कितना हो जाएगा, ये b की जगह कितना, अच्छा देखो तो कोई बात ना, लड़िए, जितना लड़ते हैं उतना अच्छा लगेगा। b की जगह क्या है, ये माइनस सूत्र का है, क्लियर बात। वो जो केवल 2 बिल्कुल एकदम, बताइए माइनस का 2 हो गया, चलिए ये 2 हो गया, प्लस माइनस इसके जगह कितना रखोगे आप 0 बटे कितना 2, a के जगह कितना, बोलो कोई दिक्कत है। अब बताइए 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है -2 प्लस माइनस 0 बटे 2, बोलो। अच्छा तुमको समझने के लिए एक बार अच्छा सा और लिखते हैं हम कि सर अब हम क्या कर देते हैं कि x -2 एक बार प्लस का 0 बटे 2, बोलिए ना सर, -2 प्लस 0 -2/2 कै बार में, तो -1, फिर यह हम लोग क्या लिख सकते हैं x बराबर -2 -0 बटे 2, फिर कितना -2 बटे 2 कै बार में, बताओ दोनों मूल समान है या नहीं है, क्या आया बताओ, -1 -1, बोलिए सर पूरा पूरा समझ आया कम से कम समझ आया। इसका मतलब सर क्या समझे हम कि यदि विवेचक क्या हो 0 हो तो दोनों का मूल क्या होगा, और वास्तविक, ये वास्तविक का क्या सिलसिला सर, ठीक है, थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देते हैं हम, वास्तविक का क्या चीजें है। तुम पहला से कंडीशन से संतुष्ट है पूरा तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे, यस सर। अब अगला सवाल ये वास्तविक का ये मतलब है सर, अब बताइए सर कि 4 का वर्गमूल कितना निकाला तुम 2, 9 का वर्गमूल कितना निकाला तुम 3, लेकिन वहीं हम -4 लिख देंगे तो तुम क्या निकालेगा वर्गमूल के सर -2। तो सर यहाँ मामला फंसेगा, क्या फंसेगा, क्यों फंसेगा, कैसे फंसेगा, गोली मारो, तुम इतना ही समझो कि बताओ 9 जो लिखा है तुम, इसका मतलब कितना 3 गुना 3 तब ना 9 है क्या, तब ना इसका वर्गमूल कितना निकाला 3, इसका मतलब है -2 गुना 2 है तब ना -4 है सर। अच्छा 2 2 बार है तो एक बार तो 2 आ गया, इसका मतलब बचा कौन, अरे -1 तो बच गया ना अंदर में, अच्छा है 2 बार माइनस है, 2 बार होता तो माइनस प्लस है ना जाता गुना में, क्लियर समझ में आ रहा है मेरा बात। तो अब यदि जहाँ -4 जो है तो इसका मतलब -1 रह जाएगा, 4 का रूल कितना हो जाएगा, यही कहलाएगा काल्पनिक संख्या। तो हम लिखते हैं कि आई स्क्वायर बराबर -1, क्या लिखते हैं आई स्क्वायर बराबर, बताइए जहां -1 है उसके जगह क्या लिखेंगे बताओ तो, -1 के जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ आई स्क्वायर, अब तो यहाँ आई स्क्वायर हो गया, तो आई स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा आई, इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग 2i, बोलो समझ में आया। और ये आई ये दर्शाता है कि ये कौन संख्या है, काल्पनिक संख्या। तुम इतना ही समझो, गोली मारो, समझ रहे तुम्हारा बात हम मनोदशा देख करके, तुम इतना ही समझो कि रूट के अंदर माइनस में नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा बात, रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। अब यदि क्लियर हो बात, माइनस नहीं होना चाहिए, क्या पूछना चाह रहा, कुछ पूछना चाह रहा, तो रूट के अंदर क्या नहीं होगा, बोलिए सर माइनस नहीं होना चाहिए। चलिए इस बार हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिख दिए, बराबर क्या कर दिए हम 0 लिख दिए, ठीक है। अब विवेचक पहले ए बताइए, ए कितना हो जाएगा दोस्त 1 हो गया, बी कितना हो गया दोस्त 5 हो गया, सी कितना हो गया दोस्त 6 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे दोस्त, विवेचक क्या हो जाएगा दोस्त, हाँ बी स्क्वायर -4ac, बी की जगह दोस्त 5 का स्क्वायर -4, एक की जगह 1 इतना, बताइए 5 का स्क्वायर 25 -6 चौके 24, कितना बचा दोस्त 1। इसका मतलब इस बार जो डी आया वो डी कितना आया है, तो 1 के 0 के बराबर है या 0 से ज्यादा है, ज्यादा है। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे द्विघात सूत्र, अब किससे द्विघात सूत्र
से, किससे? द्विघात सूत्र से। एक्स और क्या फॉर्मूला है? माइनस बी प्लस माइनस क्या जाएगा इसका रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना 2a। बोलिए कोई तकलीफ है? नहीं है। अब बताइए सर x के जगह, अच्छा b के जगह कितना 5 प्लस माइनस इसके जगह कितना a के जगह कितना -5 प्लस माइनस, बताओ एक का वर्गमूल कितना आएगा? एक आएगा। एक बटे कितना हो गया? तो अब बताइए सर एक बार हम x का -5 प्लस 1/2 ले सकते हैं? एक बार प्लस का, अरे 1 प्लस का लेंगे नहीं लेंगे? तो बताइए कितना बचेगा यहाँ? -4/2 कितना आ गया 2। इसका मतलब कितना है -2। क्लियर बात। अब एक बार किसमें लेंगे हम? तो माइनस का कितना 5 माइनस का 1 बटे में कितना 2। अब बताइए कितना आ जाएगा ये? माइनस का 6/2 कितना हो गया 3 माइनस का क्या हो गया 3। बताओ समझ में आया? हैं? तो तुम बोलोगे सर अभी आप बोल रहे थे कि सर माइनस में नहीं आना चाहिए। शून्यक का बात नहीं कर रहे हैं हम किसका बात कर रहे हैं? विवेचक का बात कर रहे हैं। ये विवेचक किस में नहीं होना चाहिए? माइनस में। क्यों? क्योंकि इस विवेचक का हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे? वर्गमूल। और अंदर के रूट के अंदर यदि माइनस हो जाएगा तो वो संख्या क्या कहलाएगा? काल्पनिक। क्या कहलाएगा? इसलिए रूट के अंदर जो संख्या होगा वो कैसा होना चाहिए? वास्तविक। अरे धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, नॉट ऋणात्मक। बोलो क्लियर हो? तो बताओ दोनों मूल अलग अलग है या एक समान है? अलग अलग है। दोनों चिन्ह सेम ना है? हाँ संख्या अलग अलग है यार। अब तुम लोग पूरा पक गया। हम तो बोले भी इतने एक महीना रुको, इस महीना आया कि नहीं आया? इस महीना में तो और तुम पकठाकुरी बुढ़ा बुढ़िया हो जाएगा। हाँ एकदम फिक्स। हाँ देखो ये हम नहीं कह रहे, ये पूरा इतना सालों का सिद्धांत है। तुम इसी में जो बच्चा थोड़ा सा जोरदार डाल दिया और खूब मेहनत कर रहा है वो और पकठा जाएगा। हाँ समय से पहले पकठा जाएगा वो। तो समझो दोस्त यहाँ भी क्या था? 0 के बराबर था या 0 ज्यादा था? तो 0 जब ज्यादा था तो मूल कैसा आया? वास्तविक और असमान। गुड, वास्तविक और। बताइए दूसरा कंडीशन यही नहीं कह रहा था तुम्हारा? क्या होगा? मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान। बोलो प्रमाणित भी हो रहा है। इससे तुम्हें बोले 5 अंक मिल रहा है पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा एकदम भरमार। अभी तीनों मार खाएगा तुम लोग। और तुम तीनों से तुम जानिए रहा हम कैसा है। और तुम तीनों क्या कर रहा है हमें पता है। तीनों को मार मारेंगे अभी हम। तो बताइए मूल कैसा होगा इसका? वास्तविक और असमान। कब कब कब? 0 से बड़ा। तुम लोग को याद नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रहा पूरा बात? यस सर। अब लास्ट कंडीशन हमारा ये है कौन वाला कि सर एक एग्जांपल ऐसा दीजिए जो किसके बराबर हो जाए? 0 से छोटा हो जाए। तो 0 से छोटा होने के लिए हम बस आंख कान बंद करके लिख देते हैं कितना x प्लस का कितना लिख देते हैं 4। अरे 4 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यदि यहाँ 1 भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ भी दे देंगे सवाल होगा हमारा। ठीक है बताइए a के जगह कितना हो गया 1, b के जगह कितना हो गया 1, c के जगह कितना हो गया 1। अब बताइए d बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताइए b के जगह कौन है 1 माइनस 4 गुना 1 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस क्या हो गया 3। विवेचक किस में है? माइनस में है। तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे हम। अब जो यहाँ x बराबर लिखेंगे क्या -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या b स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना 2a। इस b के जगह कितना माइनस का 1 प्लस का माइनस का √3 बटा कितना 2। अरे बोलिए सर। अब जो ये है रूट के अंदर, ये रूट के अंदर किसमें है? ऐसे बाहर माइनस में चलेगा लेकिन किसके अंदर माइनस नहीं चलेगा? रूट के अंदर माइनस नहीं चलेगा। तो रूट के अंदर माइनस रह जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा? काल्पनिक। और हमें मान कैसा निकालना? वास्तविक या काल्पनिक? वास्तविक। 1 साल बाद जब मैथ लेके पढ़िएगा तब जानिएगा हाँ काल्पनिक क्या है। ठीक है तो बोलो अब इसका मान क्या होगा? ये क्या है? ये माइनस में। माइनस में इसका मतलब क्या 0 से बड़ा ना हुआ? अरे नालायक। तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे नहीं लिख सकते हैं? देखो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम। देखो इतना टाइम लगता है आखिर? ये तो 0 से छोटा है या नहीं है? फिर पलट दिए तो ऐसे ऐसे लिखते हैं क्या b स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे लिखते समझ में आता? हाँ ठीक है सर वही तो लिखे है यहाँ। तो तुम्हें एग्जाम में कई तरीकों से पूछा है, जवाब दे देगा ना?
तो बताओ विवेचक का फॉर्मूला क्या हो गया, ये -b प्लस अंडर रूट, ये द्विघात सूत्र हो गया। ये क्या हो गया, द्विघात सूत्र। ऑब्जेक्टिव एक यहाँ तुम्हें मिल जाएगा, बोलेगा बताइए द्विघात सूत्र क्या होता है, तो क्या लिखेंगे हम। और तुमको पता है इसमें बदतमीजी कैसे करेगा। अच्छा इसमें बदतमीजी कैसे करेगा, या देखो यहाँ क्या कर दिया, चलो ax² माइनस bx प्लस c बराबर क्या कर दिया 0। अब इसका द्विघात सूत्र बोलो तो क्या होगा, बोलो। हाँ x और बताओ क्या हो जाएगा, बताओ तो -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे कितना 2। ये बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया तुम्हारा क्या गलत। कहीं लग रहा है कि गलती है, नहीं लगेगा और लगेगा भी नहीं तुमको। और एग्जाम तुम पेपर निकाल के देखो कितना बार पूछा है दोस्त, ये b किसमें है, ये तो फॉर्मूला का ना माइनस है, तो तुम यहाँ इसका माइनस बाहर रखेगा, इसका तो ऐसे ना लिखेगा दोस्त। चौक गए अंकल। अच्छा ये जो ये पचा कि नहीं पचा, ये तो फॉर्मूला का है ना, तुम जो घर से लाया वो लिखेगा नहीं लिखेगा क्या। एक चॉकलेट स्कूल में मिलता है और तुम जाते वक्त पापा को पानी पिला के गया था, पापा खुशी होकर के एक चॉकलेट दिए थे क्योंकि रास्ता में पाए थे, तो एक चॉकलेट तुमको दिए थे, तो एक तो तुम घरे से लेके जाएगा, एक को कहाँ मिलेगा। और तुमको पता चला स्कूल एक लिख दिया, घर वाला भूल गया, क्या स्कूल में मन लगेगा तुमको, पूरा ध्यान कहाँ रहेगा, भैया चॉकलेट ले लिया होगा मेरा। क्या तुम सर जी को जाकर बोलेगा सर थोड़ा सा फोन लगाइए, पापा को फोन लगा। हाँ आधुनिक युग का बच्चा ऐसा है, पापा लगा फोन लगा बोलेगा उसको, पापा चॉकलेट वही रह गया जो दिए थे, तब वहां से हटवाएगा। चॉकलेट बराबर माइनस वहां से पहले से लेके आया है, पूरा ध्यान खत्म हो जाएगा, मन भी नहीं लगेगा। तो अब यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ b² है तो b का स्क्वायर कर दिया माइनस प्लस हो ही जाएगा, b चला दिक्कत नहीं है। -4 a की जगह a, b की जगह c की जगह c है ना, बटे कितना 2a। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस इतना बराबर क्या ले सकते हैं हम b² माइनस 4ac बटे क्या 2a। बताओ ये वाला सही है या ऊपर वाला सही है, क्लियर है। तो गड़बड़ाना नहीं, तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा तुम पढ़ा नहीं दे, तुम बना के आओ, ये नहीं कि बन के आओ बेवकूफ। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम ही ऐसा होगा कि हम लोग जब पूरा खत्म हो जाएगा तो पूरा एक तरफ से सितंबर के बाद से हम लोग जितना पढ़े सब का क्वेश्चन बैंक देख लेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वही। हर बार इस बात को बोलते हैं, 3 तरह का सवाल होता है, एक ये तुमको जो पढ़ा रहे हैं वो पूछ रहा है या नहीं, दूसरा ये पूछ रहा है तुमसे कितना बन पा रहा क्या, और तीसरा ये है बन रहा है कितना टाइम लग रहा। हो सकता है कि बन रहा है लेकिन बहुत टाइम ले रहा तुमसे, सोच नहीं पा रहा तुम्हें। ये 3 तरह की चीजें हैं। और चौथा ये हम पढ़ा कुछ और है, कुछ पूरा और रहा। समझ रहा, तो इतना तक समझ में आया, कोई दिक्कत है तो तुम बताओ। तीनों कंडीशन का एग्जाम्पल भी दे दिए तुमको, हम नोट करते चलिए, इतना आप नोट करिए। मिलेंगे लेकिन तब अगले दिन हम लोग ये मिलते हैं कि जो भाषा वाला सवाल है उस भाषा वाला सवाल का समीकरण बनाएंगे, और समीकरण के बनाने के बाद इस फॉर्मूले की मदद से उसका क्या निकालेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। ठीक दोस्त, चलो ठीक।